क्लीन एनर्जी सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि एईएल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच से एक कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। कल यानी कि 16 मार्च सोमवार को मिली इस मंजूरी के तहत अडानी ग्रुप के लिए एक बड़े पुनर्गठन का रास्ता खुल गया है, जिसका मकसद ग्रुप के ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को एक फोकस्ड लीडरशिप के तहत एकजुट करना है। मंजूर की गई ये योजना, जिसमें अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां शामिल हैं, वो ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने, इफिशिएंसी को बढ़ाने और ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिजाइन की गई है। अडानी ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि AGETL और अडानी इमर्जिंग बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि AEBPL का मर्जर इनकी पेरेंट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में किया जाएगा। AEBPL के मर्जर के बदले में AEL और AEBPL के शेयर होल्डर्स के पास मौजूद हर 553 शेयरों के लिए 11 इक्विटी शेयर मिलेंगे। स्कीम के दूसरे हिस्से में अडानी ट्रेडकॉम लिमिटेड यानी कि ATL का मर्जर अडानी न्यू इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि ANIL में किया जाएगा, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के लिए कोर यूनिट के तौर पर चुना गया है। इस मर्जर के लिए ANIL ATL के हर 10 शेयरों के बदले 1 इक्विटी शेयर जारी करेगा। इस स्कीम के तहत ATL के पास मौजूद AGETL के सभी इक्विटी शेयर रद्द और खत्म हो जाएंगे। इस योजना के प्रभावी होने पर AGETL, AEBPL और ATL बिना किसी फॉर्मल क्लोजिंग प्रोसेस से गुजरे ही डिसॉल्व हो जाएगी। एनसीएलटी के आदेश में बताया गया है कि कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था, इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को एक ही इंस्टीट्यूशन यानी एक ही संस्था के तहत लाना है, जो अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए पूरी लगन और आजादी से काम करेगी। अब बात करें कंपनी के शेयर की, तो आज 10 बजे के अराउंड अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि AEL के शेयर में 0.19% की गिरावट है और शेयर 1974 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।